स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो सेशन करेंगे हम वो बहुलक का करेंगे। तो बहुलक में इससे पहले मैंने बेसिक चीज़ बता दिया गया है बहुलक का। आज जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का अटैम्प्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम बहुलक का चैप्टर ख़त्म करेंगे, इसके बाद बहुलक दोबारा नहीं बताया जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी का। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। आज हम बताएंगे आपको ये बहुलक का। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। बेसिक हमने बता दिया है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का आपको बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने बहुलक का बेसिक बता दिया था आपको कि बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले बहुलक को याद रखना है कि बहुलक कहते किसे हैं। तो बहुलक जिसका मान सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको? तो इसमें 12 दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ये हो गया आपका बहुलक। लेकिन एक कंडीशन और आता है। क्या? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कहीं कहीं 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 2, 4 ऐसे करते करते आपको पूछेगा बहुलक के बारे में। तो आपको बहुलक के बारे में जब भी पूछेगा तो इसमें बताना पड़ेगा आपको कि बहुलक किसे कहते हैं। हम अभी बता दिए आपको कि बहुलक में ध्यान रखना है आपका कि जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वो आपका बहुलक होगा। इसमें देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, कौन ऐसा संख्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो बार है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपका हो गया आंसर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस जगह पे क्या आता है सो ध्यान दीजिए। बहुलक में फिर ऐसी टाइप से आपको क्वेश्चन 0, 0, 0, 1, 2, 5, 6, 8, 12। अब क्या कहेंगे आप कि अब इसमें कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे 12। लेकिन आपका ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि जो कितना बार कौन संख्या रिपीट हुआ है। रिपीट जो हुआ है वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 0 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो आपका बहुलक का आंसर 0 ही होगा। ठीक है, ये आपको रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको 1 नंबर का आएगा। ये आपको ऐसी टाइप से क्वेश्चन सब पूछा जाएगा कि इसमें बहुलक बताइए कितना कितना आएगा, तो इस टाइप से आप बताएंगे। लेकिन जब आपको इसी क्वेश्चन को अगर 5 नंबर में कन्वर्ट करेगा तो उससे बनाने का अलग तरीका है। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुलक में आपको 2 कंडीशन आता है, 2 ही कंडीशन देगा। पहला कंडीशन होगा आपका वर्ग अंतराल, और दूसरा कंडीशन में आएगा आपका बारंबारता, यानी इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये जो अंतराल आपको होगा ये इस टाइप से 0 से 2, इसके जगह पे कुछ भी दे सकता है आपको। ये है आपका बहुलक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक का मान दे दिया आपको। इसकी बारंबारता देगा 3, 6, 8, 12, 14। 14 नहीं, यहाँ पे 3 रख लीजिए कोई भी। अब ध्यान ये देना है कि हम अभी बहुलक के बारे में बताया आपको कि बहुलक कहते किसे हैं। तो बहुलक उसे कहते हैं जिसका मान सर्वाधिक हो। अब आप ढूंढेंगे इसमें कि इसका मान सर्वाधिक ये है, तो आंसर ये हो जाएगा। गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हमें आपको इस तरीका के क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा किसको? बारंबारता को। बारंबारता को ढूंढना है कि बारंबारता में देखिए कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए कि 12 सबसे बड़ा है। तो 12 यदि सबसे बड़ा है तो 12 को सीधा सा गोला लगा लीजिए और इसको मान लीजिए F0। क्या मानना है आपको? F0 मानना है। अब इसके सामने वाला आप कहेंगे कि इन दोनों में कौन आंसर होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था दोस्तों, बहुलक बराबर फार्मूला था आपका L प्लस F0 F-1/2F0 F-1 माइनस F1। ये था फार्मूला, और गुने I। ये था आपका फार्मूला। जब ये फार्मूला था तो हमें याद रखना है कि जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वही आपका F0। और ये जो हम लिखाए थे L का मतलब क्या होता है? तो L का मतलब हम लिखाए थे, आपको जाके बेसिक वाले वीडियो को देखिए, उसमें समझिए कि L बराबर हम लिखाए थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये है बारंबारता। इसके जस्ट सामने वाला जो देखना है आपको, इसमें दोनों में देखना है कि छोटा कौन है। तो छोटा कौन है? निम्न मतलब कम, यानी 6। तो L का मान जो हो गया आपका 6। F0 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F0 की जगह पे रखना है आपको 12 को। ठीक है, उसके बाद फार्मूला है F-1।
f-1 का मतलब ये हुआ कि जस्ट बारंबारता जो लिए थे हम उसके जस्ट पहले वाला, यानी माइनस रहेगा तो पीछे, प्लस रहेगा तो आगे। तो माइनस है तो माइनस में ये आपका f-1 हो जाएगा, यानी 8। तो इसके जगह पर रख लीजिए 8। फिर f+1 मतलब आगे, आगे में आपका है 3, यहाँ पर रख लीजिए आपको 3। आई का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतराल। अंतराल ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये अंतराल आपको मिलेगा वर्ग अंतराल के अंतर में। बताए थे हम कि ये आई मतलब यहाँ पे एच भी हो सकता है। एच मतलब इन दोनों के बीच का अंतराल को पता करना है कि एच कितना है। तो ये एच जो देख रहे हैं आप, 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि अंतराल 2 का ही जा रहा है। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम जो फार्मूला लगाएंगे, अब हमें सारा मान पता चल गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं इस पे। एल का मान मेरा है कितना? 6, तो 6 रख लेंगे। प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर F0 का मान कितना है? 12, तो 12 रख लेंगे। और f-1 का मान है 8, तो 8 रख लेंगे। फिर F0 है यहाँ, तो 2 गुने F0 का मान कितना है? 12, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 12। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पे f-1, f-1 मेरा है 8, 8 रख लेंगे। फिर माइनस f1 कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। और आई तो हमें पता चल गया कि आई मेरा जो है 2, यानी अंतराल जो है मेरा 2 का है। या आप इसे एच भी कह सकते हैं, एच भी होता है यहाँ पे, तो एच भी दे सकते हैं आप। अब हम इसे हल करेंगे तो जो मेरा आंसर होगा वो आपका बहुलक निकल के आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। गुना कर लीजिए आप इसको, 4 दूनी 8, 24 में से 11 घटाइए, कितना होगा आपका? 13। अब इसका सीधा से एलसीएम निकाल लीजिए, तो 13, 13 छक 78 प्लस 8, इन दोनों को जोड़िए, 8 8 16, 86 हो गया। इसके लाएंगे तो आप पूर्णांक में लाइए। आपको जिस तरीका से आंसर लेना है उस तरीका से लीजिए। इस तरीका से आपको याद रखना है कि बहुलक उसे कहते हैं जिसका मान सबसे ज़्यादा हो, और वो बारंबारता में देखना है आपको कि सबसे बड़ा मान किसका है, वही आपका निम्न सीमा। निम्न मतलब उसी के जस्ट सामने वाला अंतराल में जाके आपको निम्न सीमा को लेना है। ठीक है। अब आपको 2 कंडीशन हो सकता है। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपको बारंबारता ना देके, आपको संचयी बारंबारता दे दिया जाता है। तो संचयी बारंबारता दे दिया जाता है तो आपको बारंबारता बनाना पड़ेगा। जैसे अगर संचयी बारंबारता मान लीजिए ऐसा है तो आपको क्या करना होगा? अगर संचयी बारंबारता इस टाइप से दिया हुआ है तो पहला वाला संख्या को ऐसे ही लिख लेना है यहाँ पे, और नीचे वाला से ऊपर वाला को घटा के लिखना है आपको बारंबारता में। ऐसे ही घटा के लिखते चलना है आपको, ऐसे ही घटा के लिखते चलना है। ये आपका बन जाएगा बारंबारता। तो इसमें 2 कंडीशन दे सकता है आपको। एक हो सकता है या तो बारंबारता दे सकता है, या हो सकता है तो आपको संचयी बारंबारता। अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो आपको बारंबारता बनाना पड़ेगा। अगर संचयी बारंबारता दे दिया है, अगर बारंबारता आप बना लिए हैं तो संचयी बारंबारता को आप मिटा लीजिए। फिर बारंबारता पे आपको बहुलक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी बहुलक बनाएंगे आप सारा का सारा इस पर आपको बनेगा बारंबारता पे ही। इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बारंबारता। अगर क्वेश्चन संचयी बारंबारता दे रहा है तो आपको लाके उसको बारंबारता में बदलना है। फिर चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन ऐसा संख्या है, और उसके जस्ट सामने वाले यानी वर्ग अंतराल में देखना है आपको कि कम कौन सा है। तो इस तरीक़ा से ये बहुलक का चैप्टर आज ख़त्म हुआ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी तरीक़ा से आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोबेबिलिटी लेके। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू।